बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कौशिक जी शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का जो आचरण था वो सीधे तौर पे ना सिर्फ राष्ट्रपति जी का अपमान बल्कि महिला का अपमान, आदिवासी का अपमान और लोकतंत्र के खिलाफ आप लोगों का आचरण। आपको हक नहीं है कि आप संविधान की रक्षा, संविधान की बात करें। विजय जी, बात देश की जनता के सामने रखी है। उनका ये भाषण कूटनीतिक भाषण है जिसमें उन्होंने बड़ी सफाई से देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। साथ में उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनकी कब्र खोदने के नारे लगाती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे गर्व के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी राजनीतिक रूप से मोदी जी को बेनकाब करके उनकी कब्र खोदने में जुटे हुए हैं, जिससे पूरी भाजपा डरी हुई है। और इतनी डरी हुई है कि आज मोदी जी कब्र खोदने के मुद्दे पर ही खुद को डरा हुआ देश के सामने प्रदर्शित कर नहीं, रहे वो साफ थे। तौर पे इस वाले बात पे कह रहे हैं कि वो जो विकास कर रहे हैं कांग्रेस को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके तमाम नेता कब्र खोदने का जिक्र करते हैं और वही बात आप उसको समर्थन कर रहे हैं। यही तो कूटनीति है जी, हमारा तो मुद्दा अलग है, लेकिन उन मुद्दों को साइड में करके मोदी जी फर्जी मुद्दे देश की जनता के सामने रख रहे हैं। भाई उन्होंने सर आंकड़े गिनाए ना, सर उन्होंने आंकड़े गिनाए कि उन्होंने ये कर दिया, इतना इस मामले में ये विकास किया, इसलिए आप लोग उनको इस प्रकार की बात कहते हैं। जी, हम राहुल गांधी जी मोदी जी की कब्र इसलिए खोद रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि मोदी जी देश को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि चाइना के हाथों इस देश को बंधक रख रहे हैं। हम ये मानते हैं अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया देश को। तो राहुल गांधी जी इसलिए मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं कि भाई अगर सर ये जानकारी कहां से आ गई आपको कि अमेरिका के साथ सामने गिरवी रख दिया देश को? सर ये जानकारी कहां से आई है? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ट्रेड डील अमेरिका की शर्तों पर होगी। अमेरिका घोषणा करेगा, फिर भारत सरकार इस बात को वो शर्तें सर अभी तो पब्लिक डोमेन में आई नहीं, सार्वजनिक हुई नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि गिरवी रख दिया? मैं वो पूछ रहा हूं। फिर मोदी जी माला क्यों पहन रहे, क्यों अपना स्वागत करा रहे? अगर जब कोई चीज पूरी तरह से फाइनल ही नहीं हुई तो उसका श्रेय लेने की होड़। वाणिज्य मंत्री ने पूरा बयान दिया, बीच में आप लोग संसद को एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश करते हैं और बात नहीं रखने देते। लोकसभा का एग्जाम्पल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो संवाद तो करिए ना, मुद्दों पे घेरिए, तर्क पे घेरिए सरकार को। आप लोग बात ही नहीं होने रह रहे वहां पे। सुनिए ना, देश की संसद को रंगमंच बनाकर मोदी जी अपना जादू दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टेज पर उनका जादू चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात है? जब राहुल गांधी उन्हें उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है। जब ये बताने की बात होती है राहुल गांधी द्वारा कि किस तरह से चाइना हमारी सीमा में घुस रहा है बार बार, कभी टैंक लेकर कभी कुछ लेकर, और वो नरवणे के बयान का हवाला देते हैं, किताब का हवाला देते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैसा लोकतंत्र है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में जांच के नाम पर, मुकदमों के नाम पर राहुल गांधी को केवल परेशान किया गया, और जैसा कि मोदी जी दावा करते थे सर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है। सर परेशान करने की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मामला चल रहा है, उन्हें वहां से जमानत मिली हुई है। मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ, तो वही पे कह रहा हूं ना, तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पे भी विश्वास करिए ना। अगर गलत राजनीतिक आरोप होते तो ऐसे में वो मामला खारिज हो चुका होता और साजिश के अगेंस्ट में उनका मामला चल रहा होता। सुन तो लीजिए जी, अगर मोदी सरकार ईमानदार होती और हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया होता तो मैं दावा करता हूं 5 साल में ही केस का फैसला हो जाता। आज 11 साल बाद भी इस तरह से मामला लटकना रहा होता। आर्या पार कुछ तो करो, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इन केसों में कुछ नहीं है, फर्जी मामले हैं, या अगर सही है तो साबित करे सरकार। 11 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। अनुज जी, आप लोग जो आरोप लगाते हैं वो राजनीतिक है।